एक्सरसाइज 7.4। लास्ट टाइम मैंने आपसे फार्मूले कुछ डिस्कस करने किए थे एंड आप लोगों से कहा था कि ये फार्मूला रिवाइज कर लीजिएगा जो 7.4 में हम यूज करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने किया होगा। कुछ मेन फार्मूले मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ जो हम नॉर्मली इधर यूज करेंगे। देखिए इसमें एक मेन आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी से हम फर्दर और फार्मूलाज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं। अगर हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम sin स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे एंड अगर हमें sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए होगी तो हम cos स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे एंड और अगर देखें अगर हम इस आइडेंटिटी को tan sin स्क्वायर थीटा पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास फार्मूला बनेगा। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एंड अगर हम इस आइडेंटिटी को कॉस स्क्वायर थीटा पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो फर्दर ये दो फार्मूले यहाँ से ड्राइव होंगे तो यहाँ से हम अगेन टू फर्दर फार्मूलाज और भी कंस्ट्रक्ट ड्राइव कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू ALP क्वेश्चंस जो इंक्लूड है वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वेरीफाई द आइडेंटिटीज 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है। अब देखें अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें ये बन रहा है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी। ये फार्मूला अलजेब्रा हम अलजेब्रा में एक फार्मूला पढ़ते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो इसको हम अगर ओपन कर दें या ये अब ओपन फॉर्म है इसको हमने क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्लोज फॉर्म क्या बनेगी इसकी a की जगह पे 1 आ रहा है एंड b की जगह पे साइन थीटा आ रहा है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये बनेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 स्क्वायर इज 1 सो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा होता है। वो जो मेन आइडेंटिटी है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन को राइट हैंड साइड पे ले जाए तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है cot थीटा प्लस cosec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू secant थीटा माइनस cos थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड हम सपोज कर लेंगे cot थीटा प्लस cosec थीटा इंटू tan थीटा माइनस sin थीटा। So as we know that tan theta is equal to sin theta over cos theta। तो cot tan का रेसिप्रोकल है तो वो tan sin ओवर cos है तो ये cos sin होगा। फिर cot की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे cos ओवर sin प्लस cosec थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1 ओवर sin इंटू tan sin ओवर cos माइनस sin थीटा एज इट। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा sin थीटा एंड ये आ जाएगा cos थीटा प्लस 1। इधर इसका डिनोमिनेटर 1 है तो cos थीटा एलसीएम आ जाएगा
एंड ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज वन। वन को डिवाइड करेंगे कॉस थीटा पे तो आंसर कॉस थीटा आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। अब इस टर्म में से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो ये क्या रह जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, इससे ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल होगा, एंड वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा की। इसको ये देखें, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस है, कॉस थीटा है। अब देखिए, हमने प्रूफ को देखना है कि हमें प्रूफ में क्या चाहिए, हमें सेकेंड थीटा चाहिए एंड कॉस थीटा चाहिए। तो क्या करेंगे, ये दो टर्म्स हैं और ये इसका ये इन दोनों का एलसीएम है, तो इनको हम सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, वन ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, ये कॉस थीटा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो वन ओवर कॉस क्या होता है, सेकंड थीटा एंड माइनस कॉस थीटा, तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है हमारा, ये राइट साइड, राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट है साइन 11 है क्वेश्चन नंबर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा ओवर sin थीटा माइनस cos थीटा। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, sin थीटा प्लस cos थीटा ओवर tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 which is equal to sin theta plus cos theta over, अगेन हम tan की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, sin स्क्वायर थीटा ओवर cos, ऊपर tan के ऊपर स्क्वायर आ रहा है और एक्चुअली tan क्या होता है, sin ओवर cos होता है, तो ये क्या बनेगा, sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने यहाँ पे tan की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और हम इसका एलसीएम ले लेंगे, cos स्क्वायर थीटा एलसीएम आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, एंड cos स्क्वायर थीटा ये थर्ड फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये ऊपर आ जाएगा, एंड ये sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, एक्चुअली ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूले से, तो ये हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, एंड ऊपर क्या रह जाएगा, cos स्क्वायर थीटा ओवर sin थीटा माइनस cos थीटा, व्हिच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। सेम एज इट क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन 20 है, 24 में क्या करना है, इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स आ रही हैं उसमें जो सेकंड टर्म है उसका साइन चेंज करके, अब ये माइनस है तो प्लस ले लेंगे, सेकेंड थीटा प्लस 1 ओवर सेकेंड थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आएगी, एंड इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। आगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी, अगर हम कहीं पे खड़े हैं, लाइक हमारी जो ईज आइज के बराबर है एक लाइन बनती है हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड हमारा जो ऊपर टारगेट पॉइंट है उस पॉइंट पे जो जो लाइन बनेगी रेस की, उसके दरमियान जो एंगल बनता है लाइक दिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड ये ऑब्जेक्ट है, ये हम ऊपर देख रहे हैं, तो इस लाइन इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड
एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि इफ द हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम नीचे देख रहे हैं, अगर हम छत पे खड़े हैं और हम नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन से जो नीचे ये वाला एंगल, ये ऑब्जेक्ट है, अब हम यहाँ पे ऊपर हैं और इस लाइन और ये हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान जो एंगल बनेगा, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। 7.5 है, find the angle of elevation of the sun if a 6 feet man casts a 3.5 feet shadow solution। इसका हमने क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है वेयर मैन की हाइट गिवन है 6 फीट एंड उसके शेडो की लेंथ भी गिवन है। देखिए यहाँ पे एक मैन है, अब सूरज इस साइड पे, सन है, तो सन लाइट इधर आएगी तो इसका शेडो ऑफ कोर्स इस साइड पे आएगा। एंड अगर हम अर्थ पे खड़े होते हैं तो हम अर्थ के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, तो ये 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, तो एंगल के सामने जो साइड होती है उसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, एंड ये बेस होगी। फिर अब हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, तो इसमें आप देखें आपके पास हाइपोटेन्यूस अननोन है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे यूज करेंगे जिसमें हाइपोटेन्यूस ना आ रहा हो, क्योंकि अगर हाइपोटेन्यूस आएगा तो हाइपोटेन्यूस भी अननोन है, एंगल भी अननोन है, तो दो क्वांटिटीज अननोन हो जाएंगी, तो हम एंगल फाइंड नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर आप पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसका हाइपोटेन्यूस फाइंड कर लेते हैं, फिर आपकी मर्जी है, फिर आप साइन यूज कर लें, कॉस यूज कर लें या टेंजेंट थीटा यूज कर लें, फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती। अगर आप हाइपोटेन्यूस फाइंड नहीं करते, आप डायरेक्टली फाइंड करना चाह रहे हैं, तो फिर इस पे देखें, अगर हम साइन लगाते हैं तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस एंड हाइपोटेन्यूस अननोन। कोसाइन थीटा देखें तो कोसाइन थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस एंड अगेन हाइपोटेन्यूस इज अननोन, and tan theta is equal to perpendicular over base। This is perfect for us to find the angle of elevation because perpendicular is known and base is also known. So we use here tan theta, and tan theta is equal to 6 by 3.5, and थीटा को इधर रहने देंगे, tan दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो हम इसका इन्वर्स फंक्शन इन्वर्स निकालेंगे तो हमें फाइनली ये एंगल देगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम एज इट है, इसमें आपने फाइंड करना है एंगल एंड a feet long ladder at 20 feet, यहाँ पे 20 मिसिंग है। A 20 feet long ladder is leaning against a wall, the bottom of the wall find the, थोड़ी सी इसमें मिसिंग है आई थिंक, इधर से देख लेते हैं। A 20 feet ladder is long ladder is leaning against a wall, the bottom of the ladder is 5 feet from the base of the wall, find the acute angle the ladder makes with ground। ठीक है, हमने अक्यूट एंगल फाइंड करना है ये वाला। अब देखें इसमें हमें एंगल के सामने ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, अगेन एंगल के सामने परपेंडिकुलर एंड ये बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर अननोन है, अब हम यहाँ पे साइन भी यूज नहीं कर सकते, टेन भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि साइन में परपेंडिकुलर आता है एंड टेन में भी परपेंडिकुलर आता है। सो हम कोसाइन यूज करेंगे, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस एंड बेस इज गिवन एज वेल एज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूस इज आल्सो गिवन। सो we use cosine theta, cos theta is equal to 5/20, तो ये आ जाएगा 0.25 एंड cos उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 75 डिग्री एंड 30 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी आपने एंगल फाइंड करना है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूस अननोन है, tan यूज करके इसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए असाइनमेंट है, उसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज है। ये एमसीक्यू सारे निशान लगवाए थे आप लोगों को, एंड आप लोगों का भी लास्ट टाइम जो मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ है वो भी एमसीक्यू टाइप था, तो आई होप आप लोगों ने ये किया होगा। अगर नहीं किया, किसी को भी मसला है तो वो हैंड रेज करे, मैं उसको क्वेश्चन लेता हूँ।
किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। टेंथ क्लास, एनी क्वेश्चन? चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज।